हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुराग क्लासेस 034। आप लोगों को एक और फिर से मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। अभी तक जिन नए स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। यूट्यूब इसके लिए आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाए और वहाँ सर्च करें अनुराग क्लासेस 034। वहाँ पे पहला आइकन जो आएगा उस पर क्लिक करके क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। घंटी के बटन दबाने से आपको दो फायदे हैं, क्योंकि पहला नोटिफिकेशन, पहला जो फायदा है वो है कि जो वीडियो में डालूंगा, अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप सीधे आपके पास जाएगी। और दूसरा जो है फायदा, इससे आप रेगुलर क्लास पे अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको जो भी स्टूडेंट अभी जुड़े हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो नए स्टूडेंट हैं वो भी जुड़ सकते हैं। ओके, ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे आप कॉन्टैक्ट करके जो कोई भी प्रॉब्लम हो उससे सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी कोई भी डिटेल हो इससे पर आप पूछ सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, ये रहा फेसबुक, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस पर फॉलो कर सकते हैं और इससे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस पर डेली वीडियो पीडीएफ जो है डालता रहता हूँ। पीडीएफ जो बनता है वीडियो का वो मैं इस पर नहीं डालता रहता हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू में वीडियो का क्या है, टॉपिक क्या है आज होने वाला है, आज जो मैं पढ़ाने वाला उसका टॉपिक है कि महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक नाम, यानी कि रासायनिक सूत्र और उसके रासायनिक नाम और उसके रासायनिक सूत्र के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो कि एग्जाम में इसमें से हमेशा 6 नंबर तो आते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन तो इसमें से टैली कर जाते हैं। तो इसको आपको एकदम रट लेना है, जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि इस क्वेश्चन को आप देख करके हैरान हो जाए कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया था और आप याद नहीं करने की वजह से आपके 6 नंबर जाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि। और चलिए तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। उम्मीद है आप लोग की तैयारी अच्छी ही होगी। क्या सही बोल रहा हूँ क्या गलत? क्योंकि एग्जाम का नज़दीक भी बहुत डेट जो है नज़दीक आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। ठीक है, कमेंट करते रहना, कमेंट 2-3 बार कमेंट करो, जिससे आपको क्या करते लिखते लिखते आपको याद हो जाए कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बायोलॉजी में भी पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस चीज का निर्माण होता है, उसका रासायनिक सूत्र लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ग्लूकोज का निर्माण होता है, उसका रासायनिक सूत्र यही होता है। तो ये सब याद रखना चाहिए, रखना होगा आपको। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12 क्या? C12H22O11। C12H22 और O11। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, अभी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आप बहुत पछताने वाले हैं अगर नहीं याद किए। और वहाँ वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है, जो हमारे आमाशय से निकलता है और भोजन को पचाने में मदद करता है, वही HCl है बाबू। इसको हमेशा याद रखना। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? HNO3। नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? HNO3। देखो, फिर एसिटिक अम्ल का क्या होता है? CH3 एसिटिक अम्ल, जो क्या किस में पाया जाता है? सिरका में। ये बाबू सिरका में पाया जाता है। CH3COOH। ये कहाँ पाया जाता है? सिरका में। मैं इतने बार बोल रहा हूँ जैसे आपको याद हो जाए, इसीलिए मैं इतने बार बोल रहा हूँ, आप लोग भी याद करिए। अम्लराज देखो बाबू, अम्लराज 3HCl प्लस HNO3, ये दोनों मिलकर के क्या बनता है? अम्लराज बनता है। इसके निर्माण विधि क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग होता है और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग होता है। इसका अनुपात जो होता है 3:1 होता है, 3:1। ओके, देखिए फिर कहता है सोडियम क्लोराइड का आप लोग तो सब जानते होंगे जी, क्योंकि आप लोग रोज इसका उपयोग करते हैं खाने में। नमक का, इसको सोडियम क्लोराइड को नमक कहते हैं, नमक। और नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बाबू। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टिंग सोडा, जिसको क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। फिर है क्या? सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोने वाला सोडा भी कहते हैं। क्या? धोने वाला सोडा, कोई धोवन सोडा भी कहता है। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। फिर है जलयोजित सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 into 10H2O। Na2CO3 into 10H2O। क्या है? जलयोजित सोडियम
कार्बोनेट। ओके बाबू, तो इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, किसे जानते हैं, खाने वाला सोडा के नाम से भी, जिसका क्या रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3, NaHCO3। फिर है व्यंजक चूर्ण, क्या है, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो हम बता रहे हैं इसको आप बहुत कोई याद करिए नहीं, लेकिन जो मैं भी बता दे रहा हूँ उसको आप जरूर याद करिएगा। व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, क्या, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको क्या, CaCl2, इसका जो रासायनिक सूत्र क्या है, CaCl2 है। ठीक है बाबू। बिना बुझा हुआ चूना, देखो बाबू, बिना बुझा हुआ चूना जो है इसमें क्या होता है कि जल तो उपस्थित नहीं होगा, जल उपस्थित होगा क्योंकि अभी बुझा ही नहीं है, तो बुझने के लिए जल की आवश्यकता होती है, लेकिन बिना हुआ बुझा हुआ चूना, इसमें जल नहीं है, तो क्या होगा, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो सूत्र होता है CaO होता है, CaO। बुझा हुआ चूना यानी कि इसमें क्या है, जल की मात्रा है, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसको Ca×OH2O, Ca×OH2O इसका क्या होता है, सूत्र होता है। फिर देखो जिप्सम आ गया, ये देखो जिप्सम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखो जिप्सम जो है ना, जिप्सम का एक कभी ना आगे पूछ दे चाहे पीछे पूछ दे, लेकिन ये तुमको घुरा फिरा के पूछ ही देगा, और नहीं याद रहने की वजह से अटैक भी जा सकता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है, CaSO4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, देखो जिप्सम जो है ना, जिप्सम किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। देखो जिप्सम का जो उपयोग, जिप्सम का जो उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है किसमें पता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 2H2O, या फिर इसको इस तरह भी दे सकता है कि CaSO4 1/2 H2O। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको रहेगा, दोनों में से अगर कोई ऑप्शन में रहता है तो उसको मार देना है, ठीक है बाबू। ये नहीं कहेगा कि आप ये बताते हैं नहीं बताते, इसलिए मैंने दोनों बता दिया है। दोनों में से अगर कोई ऑप्शन में है तो उसको मार देना। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर कौन कह रहा है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं समझा, जो जैसे गोड़ा टूट जाता है तो क्या बैंडेज करवाते हैं ना, बैंडेज प्लास्टर करवाते हैं ना, हाथ को टूट जाता है तो वही उसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो द्विधर्मी ऑक्साइड, जिसमें दो होते हैं, जैसे देखो जिंक ऑक्साइड, जेडोनो जिंक ऑक्साइड, जिसमें क्या है, अम्ल भस्म दोनों है, अम्ल और भस्म दोनों है, इसको द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे आपको ऑप्शन में दे रहे, क्वेश्चन में देगा कि निम्न में से कौन द्विधर्मी ऑक्साइड है, ZNO, तो आपको ZNO में टिक मारना है। जैसे फिर Al2O3 रहेगा, तो अगर ये ऑप्शन में है तो इसमें मारना है, या PbO यानी कि लेड ऑक्साइड है, चाहे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चाहे जिंक ऑक्साइड, ये तीनों में से अगर कोई भी एक है तो आपको उसमें टिक मार देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि धातु द्रव अवस्था में हो, कौन से धातु है, कहेगा कि निम्न में से कौन से धातु हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है बाबू, पारा को क्या से कहा जाता है, संकेत है Hg। ओके। अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, केवल अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, कहेगा कि निम्न में से कौन से अधातु हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका जो नाम है क्या है, ब्रोमीन, इसका संकेत क्या है, Br, इसका नाम जो है क्या है, Br से संकेत किया जाता है। ओके। फिर देखो ऑक्साइड बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, और बॉक्साइड का जो निर्माण होता है एल्युमिनियम के अयस्क से ही बॉक्साइड का निर्माण होता है, जिसका सूत्र क्या है, Al2O3 इंटू 2H2O। देखो अब देखो आगे क्या है, एल्किन का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2। एल्किन का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2। इसमें से अब एल्किन के सूत्र में से क्या करो, 2 घटा दो, तो 2 घटा देंगे तब एल्किन के सूत्र में क्या बच जाएगा, एल्किन के सूत्र में क्या बचेगा, CnH2n -2, क्योंकि 2 तो हम घटा दिए, तो ये क्या बन जाएगा, 2 घटा देंगे तो क्या बनेगा, किस चीज का सूत्र बन जाएगा, एल्किन का सूत्र बन जाएगा CnH2n, ये एल्किन का सूत्र हो गया। अब देखो एल्काइन का सूत्र क्या हो जाएगा, अब इसमें से एल्किन के सूत्र में से 2 घटा दो एल्किन के सूत्र में से 2 घटा दो तो कैसे चीज का सूत्र बन जाएगा, एल्काइन का सूत्र बन जाएगा CnH2n -2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, किस चीज का सूत्र बन जाएगा, एल्काइन का। ये जो है एल्किन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्या सिंगल बॉन्ड बनाता है, और एल्किन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, और एल्काइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये सब याद रखेगा कि इनमें से कौन है जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो एल्काइन। ये सब को आप लोगों को याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बाबू, मेथेन
मेथिन जो है, मेथिन गैस जो है, उसका जो सूत्र होता है क्या होता है, CH4। इस जो है गोबर गैस में पाया जाता है। मेथिन किस में पाया जाता है, गोबर में, गोबर गैस में। तो इसका है CH4। फिर देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन जो है C4H10। ब्यूटेन का सूत्र जो होता है C4H10। ये जो एलपीजी का, एलपीजी में इसका उपस्थिति होता है, एलपीजी में गैस जो हम लोग घर में यूज करते हैं। फिर यूरिया, यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2 NH2CONH2। एसएम को थोड़ा हार्ड है, एसएम को थोड़ा ज्यादा रिपीट करना होगा, आप लोग को याद करना होगा, ठीक है। यूरिया, ये जो है यूरिया जो है वो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम, सबसे पहले यूरिया का क्या किया गया था, बनाया गया था। यूरिया जो प्रयोगशाला में बना था, सबसे पहले यूरिया ही बना था। अब देखो बेंजीन, बेंजीन का क्या होता है, C6H6। बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6। इसका जो होता है देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, यहाँ यहाँ और यहाँ। इसका डबल बॉन्ड बनता है और सिंगल बॉन्ड इन्फिनिटी रहता है। ओके, अब देखो, अब क्या है, कैलेमाइट, कैलेमाइट जो है, कैलेमाइट जो है जिंक का ऑक्साइड है। कैलेमाइट का जो निर्माण होता है जिंक से होता है। इसका सूत्र जो है क्या है, ZnCO3। क्या है, ZnCO3। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही, आप लोग को इसको याद कर लेना है। फिर से मैं आपको मिलता हूँ आपके नए वीडियो में। इससे पहले आपको जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय।